बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो 2-3 वीडियोस में कोशिश करेंगे कवर करें। और इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जब आप देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है आयोटा, कि ऐसा नंबर जिसमें आयोटा जनरेट होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए z को रिप्रेजेंट किया जाता है, यूज़ किया जाता है नॉर्मली बुक्स में। जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उसमें z से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अब वो कोई भी पार्ट पहले हो सकता है, मतलब z यूँ भी लिखा जा सकता है आयोटा b प्लस a। ये इसकी प्लेसेस मैटर नहीं करती, बट ये मैटर करता है कि आयोटा साइन किसके साथ है। जिसके साथ आयोटा साइन होता है वो आपके पास कहलाता है रियल पार्ट, और जिसके पास आयोटा साइन नहीं होता वो आपके पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अच्छा, आयोटा जनरेट हुआ कैसे? आयोटा, जस्ट सपोज मैं आपसे कहता हूँ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √9, √4, √12। आप उसके मुझे आंसर दे देंगे 2, 3 और 2√3। ठीक है। बट इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा सा चेंज करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि -4, √-9 और √-12, इसके आंसर बताइए। अब आपने माइनस साइन को फोकस नहीं करना है, सिर्फ 4 का आंसर पूछता हूँ तो 4 का आंसर 2 आ गया, 9 का 3 और 12। अगर मैं देखता हूँ तो ये सिमिलर 12 का, सॉरी, क्या आ गया आपके पास 2√3। ठीक है। सिमिलर आंसर दिख रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस था। तो ये जो माइनस बेसिकली जनरेट हुआ था यहाँ पर रूट के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं आयोटा का साइन। ये जो आयोटा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये इन दोनों में यही डिफरेंस है। 4 का आंसर 2 है पर -4 का आंसर आयोटा 2 है। इस 9 का आंसर 3 है, -9 का आंसर आयोटा 3 है। आंसर वही आ रहा है, 2, 3 और 2√3 वही आंसर है, बट उनके साथ आयोटा लग गया क्योंकि उनके साथ रूट में कौन था, माइनस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो √4 माइनस का कैन बी रिटन एज -1 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे लिखा जा सकता है अगर आप देखें तो, बिल्कुल। अब अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग -1 और माइनस और 4 को सेपरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब आंसर क्या आया, √4 जो है उसका आंसर क्या आ रहा है 2, और इसकी जगह पर आपने क्या लिखा है, आयोटा, ऊपर जो मैंने आपको बताया। तो इससे आपको एक्सट्रैक्ट करने में आसानी हुई कि आयोटा बेसिकली किसके बराबर होता है। आयोटा की वैल्यू बराबर होती है √-1 के। ये बेसिकली आयोटा की एग्जैक्ट वैल्यू है जो हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज करते हैं। आयोटा इज इक्वल टू √-1। और आयोटा बेसिकली कभी भी आता है तो हम नॉर्मली इसको रिप्लेस नहीं करते, हम इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो हम इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास बड़े काम की वैल्यू है। अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाता है तो आयोटा स्क्वायर जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे -1 से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आयोटा स्क्वायर के अलावा आपके पास आ जाता है आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर अभी भी हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये हो गया -1 इंटू आयोटा, और फाइनल आंसर क्या आया, माइनस आयोटा। तो आयोटा इस क्यूब आ जाएगा या आयोटा 4 आ जाए तो इसको रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। इन एनी केस आपको जनरेट क्या करना है, बेसिकली आयोटा स्क्वायर जनरेट करना है। किसी तरीके से आयोटा स्क्वायर जनरेट हो जाए तो आप उसकी जगह क्या लिख देंगे, -1। आयोटा को कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे आप। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया आपके पास, -1, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, और उस पर आ गया स्क्वायर। 1 की पावर कुछ भी हो 1, और माइनस होने की, माइनस पे इवन पावर है तो क्या हो जाएगा 1, पॉजिटिव 1। इसी तरह आयोटा 5 हो तो आप क्या करेंगे,
आयोटा 4 इंटू आयोटा, और आयोटा 4 का मतलब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, इंटू आयोटा। और ये आपके पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या थी, ये भी आपने निकाली थी 1, और ये क्या आ गया आयोटा, सिंप्लीफाई फॉर्म, सिंप्लीफाई करके आयोटा इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आपको, मैं एक आयोटा का कॉन्सेप्ट एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आयोटा की हाईएस्ट पावर और पावर भी बढ़ाएंगे। अभी हमारी असल में टारगेट ये आयोटा की सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाना है। तो इसकी वीडियो एक अलग बना दूंगा, उसकी मैं शॉर्टकट बता दूंगा किस तरीके से इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर हाईएस्ट पावर आ जाए। तो आपको यहाँ पर समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कब हुआ, जब आयोटा जनरेट हुआ, ठीक है। आयोटा आया तो आयोटा वाली टर्म को हमने कहा कि ये आपके पास क्या आ गया, इमेजनरी पार्ट, ये मैं यहाँ मिस्टेक कर गया था, ये आपके पास सॉरी, ये है आपके पास इमेजनरी, ये इमेजनरी पार्ट है आपके पास जिसके साथ आयोटा है, और ये जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपके पास रियल पार्ट है, ठीक है बेटा। ये आपके पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। अगर आपसे इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट के बारे में पूछा जाए, जैसे सपोज मैं आपको देता हूँ 3 आयोटा प्लस 5, तो आपसे रियल पार्ट जब पूछा जाएगा तो रियल पार्ट में आपने बताना है 5, और इमेजनरी पार्ट में आपको आयोटा नी साथ की कॉल कीजिएगा, आयोटा नहीं होता है, बस इमेजनरी पार्ट का बोलेंगे तो उसका कोफिशिएंट आप बताएंगे क्या है, 3। इमेजनरी पार्ट में उसका कोफिशिएंट आएगा, आयोटा खुद नहीं आएगा। तो ये आपके पास है, इसको आपने, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास जो है वो प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी हो, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ये 3 लिखा हुआ है। देखें अब ये कोई बोलेगा सर 3 तो रियल नंबर है, बिल्कुल, पर हम यहाँ कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये देखें जेड मुझे बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है। इसको मैं अगर रीराइट करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 0 आयोटा, मतलब इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो ये आपके पास कहलाएगा प्योर रियल पार्ट, ये प्योरली रियल है। और अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जिसमें लिखा हो 5 आयोटा या कोई भी नंबर उसका आयोटा हो और रियल नहीं हो, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये लिखना नहीं है, वाली जो सेकंड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ मैं, लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जीरो है, इसमें कौन सा पार्ट जीरो है, रियल पार्ट, तो हम इसको कहेंगे प्योर इमेजनरी। जिसमें एक पार्ट मिस हो, रियल या इमेजनरी, तो उसको हम प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी कहते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इनको अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ऑपरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो आपके पास है और उनको आपको ऐड करना है तो बहुत सिंपल है। जैसे सपोज ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर रेडी है, रियल पार्ट भी है इमेजनरी, दूसरे पार्ट भी रियल और इमेजनरी, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो बहुत सिंपल है, आपके पास ये जो रियल नंबर है प्लस साइन, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इसमें से रियल रियल से ऐड हो जाएगा, मतलब रियल रियल से ऑपरेट करेगा, जैसे सपोज ये स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, और इमेजनरी इमेजनरी से करेगा। तो ये देखिए रियल क्या हो गया यहाँ पर 8, और इमेजनरी क्या हो गया आयोटा, क्योंकि 3 माइनस 2, ये आयोटा आ गया। तो ये आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हुआ जिसको हम कह रहे हैं 8 प्लस आयोटा, जिसका रियल पार्ट क्या है 8 और इमेजनरी पार्ट 1 है, याद रखिए आयोटा नहीं है, उसका कोफिशिएंट है। इसी तरीके से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें आपने इंटर किया माइनस साइन तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इस यहाँ पर भी रियल रियल से ऐड होगा, 6 आयोटा प्लस आयोटा ये वाला प्लस 2 माइनस 12, तो इसको सब फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 आयोटा माइनस 10, या माइनस 10 प्लस 7 आयोटा, आगे पीछे लिख दें कोई गलती नहीं है इसमें, वाला एक ही बात होती है, रियल और इमेजनरी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो रियल और इमेजनरी पार्ट आपके इस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रियल रियल से ऐड होता है और इमेजनरी इमेजनरी से। डायरेक्ट भी चेक करना चाहें तो आप डायरेक्ट कर ले, कोई क्या है कि ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10, बिल्कुल देखिए आंसर आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 1 7 आएगा, तो डायरेक्ट कर ले, वो कोई मसला नहीं जब समझ आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है, आपको कह रहे हैं इन दोनों को क्या करें, सिंप्लीफाई करें, प्रोडक्ट लीजिए इसका, तो ये 4 आयोटा पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस साइन ये कॉपी हुआ, फिर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 12 आयोटा, और ये यहाँ आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा
आयोटा, दोनों आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर जनरेट कर देंगे, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 20। देखिए आयोटा स्क्वायर आपको जैसी नजर आए, आपको ऊपर बताया था कि आयोटा स्क्वायर या उससे बड़ी पावर जहां भी नजर आएगी आपको इसको रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ 12 आयोटा रखा मैंने, माइनस ये 20 अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, तो ये मैंने ऐसे कॉपी करा। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 20, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर रियल और इमेजिनरी पार्ट का सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हो गया आपके पास। यहाँ पर एक करते हैं, ये 7 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है -2 -2 -5 आयोटा, जिसको समझ आ जाए वही नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, बस आयोटा कहीं आगे जनरेट होगा पर इसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। -3 आयोटा ये वाली, और ये भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा -14 -35 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये रियल अभी जो जो काम हो सकता है वो कर लेते हैं। 14 और ये दोनों आयोटा हैं सिंपल, तो आयोटा 35 में से 6 आयोटा जाएंगे तो माइनस का 29 आयोटा, ठीक है। और इसको प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा दिया -1, बस और कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और ये कॉपी करा, फर्दर इसको कॉपी करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -15, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये रियल और ये रियल है, और इनमें सिंप्लीफाई कर ले, -29 आयोटा, माइनस का 15 और माइनस का 14, माइनस का 29, ये आपके पास जो है आंसर रेडी हुआ रियल इमेजिनरी को पूरा सिंप्लीफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ रहा है मेरे चैनल से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।